हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हम जो चैप्टर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री से हमने नेक्स्ट चैप्टर किया यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 था। आज हम चैप्टर नंबर करेंगे, चैप्टर नंबर है हमारा 7। चैप्टर नंबर है 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हम उसको कवर अप करेंगे पूरा। ठीक है, हमने 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 8 जिसमें यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है पूरी, और चैप्टर नंबर 9 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि चैप्टर 9 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस है जिसमें क्वेश्चन है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, समय ना गवाते हुए करते हैं स्टार्ट निर्देशांक ज्यामिति। अब देखना निर्देशांक ज्यामिति को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, देखो मैं आपको ये जो हमने चतुर्थांश पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश पढ़े थे, हम उसी प्रकार से एक बेस बनाते हैं। यानी कि इसका नाम क्या होता है, एस एक्स अक्ष। ठीक है, और इसका नाम वाई अक्ष। ठीक है, इसका नाम इधर कितना एक्स डैश एक्स, और इसका नाम वाई डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है, जब भी मूल बिंदु आए तो आपको मालूम हो जाना चाहिए मूल बिंदु का अर्थ है, यानी ये क्या होगा, 0.0। ठीक है, यानी कि 0 0। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ कि क्या होता है मूल बिंदु, 0 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई बिंदु दिए है आपको, मान लीजिए ये बिंदु दिए है, तो सबसे पहले बिंदु क्या होगा, भुज होगा, और फिर होगा कोटि। कोटि। ठीक है, सबसे पहले भुज। अब भुज को देखेंगे हम, भुज किसे कहते हैं, भुज किस प्रकार से हम याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं भुज। भुज के बारे में बस हेडिंग क्या आपको समझना है, क्योंकि आपको ये कोई डिफाइन तो करने के लिए आएगा नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए भुज किस प्रकार से होता है और कोटि किस प्रकार से होती है। ठीक है, भुज को हमेशा एक्स अक्ष पे नापते हैं। किस पे नापते हैं, एक्स अक्ष पे। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें भुज बताइए कितना होगा भुज, तो यानी कि 1 भी भुज है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, अगर पूछा जाए एक्स अक्ष पर कोटि बताइए कितनी है, कोटि, क्योंकि कोटि तो चले ही नहीं, हम ऊपर की ओर जब जाएंगे तो कोटि की ओर जाएंगे, लेकिन ऊपर तो गए ही नहीं अब तक। ठीक है, तो जब तक ऊपर की ओर गए नहीं तो एक्स अक्ष पर कोटि कितनी होगी, 0। कितनी होगी, क्योंकि कोटि के लिए तो हम एक भी पॉइंट नहीं चढ़े ऊपर। ठीक है, तो यानी कि किस पे चल रहे हैं अभी तो हम एक्स अक्ष पर भुज, भुज ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, भुज आपको मालूम है एक्स अक्ष पे भी ज्ञात करना है, और कोटि किस पे ज्ञात करेंगे, वो करेंगे वाई अक्ष पर। मान लीजिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमने कौन सा पॉइंट माना, मान लीजिए ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, ये 4, और ये यहाँ पे। अगर इसमें कोटि पूछा जाए, मान लीजिए हमें 4 कोटि बतानी है। ठीक है, तो कोटि यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सभी कोटि है। आपको भुज भी मालूम होगा, भुज होगा हमेशा एक्स अक्ष पर, कोटि होगी हमेशा वाई अक्ष पर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक्स अक्ष पे पूछा जाए, एक्स अक्ष पे भुज, एक्स अक्ष पे दोनों के दोनों पूछा जाए, एक्स अक्ष पर क्या बताओ, भुज और कोटि दोनों की दोनों बतानी से, तो एक्स अक्ष पर हमेशा कौन से बिंदु होंगे, एक तो होगा एक्स ही, और भुज कितना है इस पे, क्योंकि भुज तो होगा एक्स, क्योंकि कोई भी समथिंग हो सकता है, 1 नंबर 2 3 4 5 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोटि का नंबर पूछा जाए, कोटि तो उनके लिए नहीं आता, तो कितना होगा, 0, यानी कि एक्स 0।
x 0, ठीक है। अगर y एक्स पर पूछा जाए भुज और कोटि सेम दोनों की दोनों चीजें, तो कितना होगा, x तो चले ही नहीं यहाँ पे क्योंकि चले थोड़ा ही है x, तो x कितना होगा 0 और y कितना, यानी कि y तो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये कितना होगा y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। x एक्स पर जो बिंदु होंगे वो होंगे x0, y एक्स पर जो बिंदु होंगे वो होंगे 0 y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। x एक्स पर यानी कि भुज और कोटि भी हमने देख लिया और y एक्स पर भुज और कोटि भी हमने समझ लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर मान लीजिए हमें ये बिंदु दे रखा है, अब मैं इसको सबको रफ करता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं हम किस प्रकार से कोई चीज ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से हम बिंदु का पता लगाएंगे। कितना था, एक्स अक्ष था इधर अक्ष और इधर y अक्ष, ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट है कोई, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे हमें बिंदु ज्ञात करनी है, यानी कि इस पॉइंट P पॉइंट पर बिंदु ज्ञात कर, बिंदु ज्ञात करो, ठीक है। क्या ज्ञात करने हैं, इसके बिंदु ज्ञात करो, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हम करते हैं क्योंकि x सबसे पहले x ही आता है, ठीक है। हमने देख लिया सबसे पहले भुज ही आता है, बाद में आती है कोटि, ठीक है। तो सबसे पहले हम x से चले, लंब डाला हमने यहाँ से यहाँ तक, इस पे तो हमने देखा है किस पे लंब आया 3 पे, तो यानी कि मालूम हुआ p बराबर कितना हो सकता है, सबसे पहले भुज आता है ना, भुज कितना आ चुकी है 3, ठीक है। अब हम डालेंगे कोटि पे भुज, ठीक है, यानी कि हमने डाला लंब यानी कि इससे, ठीक है। तो यानी कि कितना ये आ चुका है 4, कोटि कितनी आ चुकी है 4, तो आपको मालूम हो चुका है यानी कि P बिंदु कितना है 3 और 4, हम इस प्रकार से बिंदु ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ में दे रखा हो आपको, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कोई बिंदु, यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे दे रखा है, आपको पूछ रखा है ये A है, ये B है और ये C है, तो इसी प्रकार से आपसे बिंदु के लिए पूछ रखा है, यानी कि A बिंदु बताइए कितना होगा, B बिंदु बताइए कितना होगा, C बिंदु बताइए, जिस प्रकार से हमने P निकाला है उसी प्रकार से हम इसके A बिंदु के लिए निकालेंगे, B के निकालेंगे, C के। अब देखना किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए A बिंदु निकालना है हमें, तो A से लंब डालेंगे, कितना डाला हमने लंब, किस पे आया, ये 2 पे आया, और ये किस प्रकार से आया, मान लीजिए ये आया है इतना, ठीक है। तो इसके बीच कितना होगा, यानी कि सबसे पहले A के लिए निकालना है हमने, तो A के लिए बिंदु क्या होगा, सबसे पहले भुज आता है, तो यानी कि 2 आया, फिर आया कोटि, कोटि कितनी है, यानी कि 2 है, ये 3 है, तो कितना हो सकता है 2.5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला बिंदु, ठीक है, इससे B से लंब डालेंगे, तो इस पे आ रहा है 4 पे, और ये कितना आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है इनके बीच, ठीक है। तो B के लिए बिंदु होगा वो क्या, सबसे पहले भुज यानी कि 4 और कोटि कितना है, यानी कि 1.5, ठीक है। आपको मालूम हो जाना चाहिए पहला क्या होगा, ये होगा x और ये होगा y, ठीक है। ये इतना ध्यान होना चाहिए क्योंकि y पे क्या होती है कोटि, x पे होती है भुज, इतना क्लियर है आपको। अगर C वाला पॉइंट ज्ञात करना है तो C वाला पॉइंट हमें ज्ञात करने के लिए C से लंब डालेंगे, C से लंब डाला और फिर किस प्रकार से इस 4.5 से लंब, ठीक है। आपको C वाला पॉइंट ज्ञात कर लिया, यानी कि कितना 5 है हमारा, 5 पॉइंट यानी कि 5 और कितना 4.5, ये 5 है, ये क्या है भुज है, और इसे हम क्या बोलते हैं x, और ये है हमारा कोटि, और इसे हम बोलते हैं y, ठीक है। हमने देख लिया भुज और कोटि, ठीक है। हमने बिंदु किस प्रकार से हमें पढ़ने हैं, ठीक है, हमने ग्राफ से ये सीख लिया, ठीक है। आप एक बार इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
ये तो हमने देखा कि भुज और कोटि से किस प्रकार से हम बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब निकालते हैं दूरी का फॉर्मूला, यानी कि दूरी को किस प्रकार से हमें निकालना है निर्देशांक ज्या आकृति में। ठीक है, अब देखते हैं दूरी के लिए। ठीक है, तो दूरी के लिए अब हमें देखना है, मान लीजिए आपको ये है हमारा x, ये y अक्ष था और ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। इस पॉइंट का नाम है क्या, 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए x अक्ष पर जो बंदा चला वो कितना है, कितनी दूरी है, मान लीजिए ये चला 4 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और ये ऊपर की ओर चला, कितना चला, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अगर ये बीच की दूरी निकालनी है इनकी, ये तो किस प्रकार से निकालेंगे, हमें मालूम है। इसको हम अगर नाम दें, क्योंकि ये मूल बिंदु है, हमने इसको माना O, ये माना A, ये माना B। ठीक है, आपको मालूम है हमने इससे पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है सभी, क्योंकि ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ठीक, तो उसके सामने क्या ठीक भुजा ये क्या होगी, ये हमने क्या पढ़ते आए, जिस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो हमें पता लग चुका है कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या ये बीच की दूरी इनके आ जाएगी। ठीक है, जब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो ये कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कितना है, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने 25, 25 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे कितना 5 आएगा बाहर, तो ये 5। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्टली मैंने आपको समझाया। ठीक है, वरना मैं आपको क्लियर भी करा सकता हूँ, जैसे कि एक एक पॉइंट करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें इस पॉइंट नहीं दे करके ये दिया जाए, ठीक है, पॉइंट नहीं दे करके अगर बिंदु दिए जाए तो बिंदु हमें किस प्रकार से ज्ञात करने। अगर हम इस पॉइंट पे बिंदु निकालें और इस पॉइंट पे बिंदु निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये कितना है, ये कितना है, x अक्ष तो यानी कि 4 है। ठीक है, और y अक्ष कितना है, 3। ठीक है, ये बिंदु आ चुके हैं, यानी कि 4 और 3 ये किस पे है, x अक्ष और ये y अक्ष, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक y अक्ष पर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने ये बिंदु भी निकाल लिए, यानी कि 4 और 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल कर आपको बता दी। ठीक है, तो अगर आपको 2 बिंदु दिए हो तो हम किस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, वो देखते हैं अब 2 बिंदुओं के लिए। ठीक है, एक बिंदु से तो हमने बता दिया किस प्रकार से दूरी निकालते हैं, डायरेक्टली हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, अब लगाते हैं 2 बिंदुओं से किस प्रकार से दूरी ज्ञात करते हैं। नोट करके हेडिंग लिखते हैं, 2 बिंदुओं से दूरी ज्ञात करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं और अंडर रूट में क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है बिंदु, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको मालूम है ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, और ये मान लीजिए एक बिंदु ये है 1 है और एक है 2। तो हम इसमें किस प्रकार से x1 और y1 मानेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं आप। पहला बिंदु माना हमने, ये माना x1, ये माना y1,
ये माना x2, ये माना y2। अगर हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं हम, इसे x2 और इसे y1, इसे कितना x1 और इसे y1। लेकिन मानना हमें सेम ही है, अगर इसे 1 मानना है तो इसे भी 1 ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसे x1 मान लिया इसे y2 मान लेंगे, ऐसा नहीं कर लेंगे। अगर इसे y2 मान लिया और इसे x1 मान लेंगे, ऐसा नहीं, सबको सेम मानना है। अगर मानना है, अगर हमने पहले वाले को 1 माना तो दूसरे वाला भी y1 ही होगा। अगर दूसरे वाला y2 माना तो जो उसका पहले वाला है वही क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है, यानी कि d बराबर के √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाऊं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, ठीक है। वरना हम अपना क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।